हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम जो हमारा सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, उसका आज हम चैप्टर नंबर 4 कवर करने वाले हैं, दैट इज डेटा कन्वर्टर। ओके, कंप्लीट चैप्टर इस लेक्चर में कवर हो जाएगा। ओके, ये मेरे पास ना ओल्ड बुक की पीडीएफ है, इसमें बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जितने टॉपिक हैं हम उतने ही कवर करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक हमें देखना है नीड ऑफ डेटा कन्वर्टर, यानी डेटा कन्वर्टर की नीड क्या है, जो हमारा चैप्टर का नेम है। ओके, डेटा कन्वर्टर्स। ओके, सो देखते हैं फर्स्ट टॉपिक नीड ऑफ डेटा कन्वर्टर। सो देखो, द सिग्नल्स कैन बी एनालॉग और डिजिटल बाय नेचर। सिग्नल का नेचर कैसा होता है, एनालॉग होता है या फिर डिजिटल होता है। समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल इक्विवेलेंट एंड वाइस वर्सा। हमें क्या करना पड़ता है ना, कुछ बार एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है एज पर रिक्वायरमेंट। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज फॉर सच एज कन्वर्जन आर कॉल्ड डेटा कन्वर्टर। जो हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का यूज करते हैं किसके लिए, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कन्वर्टर। ओके, ये याद रखो, कन्वर्जन के लिए यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटा कन्वर्टर। ए टू डी यानी एनालॉग टू डिजिटल एंड डी टू ए यानी डिजिटल टू एनालॉग। ओके, कन्वर्टर्स ड्यू टू एडवांटेजेस ऑफर बाय द डिजिटल सिस्टम दे आर वाइडली यूज इन मेनी फील्ड्स। ओके, ये जो कन्वर्टर्स होते हैं एनालॉग टू डिजिटल या फिर डिजिटल टू एनालॉग, ये बहुत सारे फील्ड में यूज किए जाते हैं, एज इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन एंड कंट्रोलर। ये सारे सिस्टम में या फिर फील्ड्स में यूज किए जाते हैं। इन सच एप्लीकेशन द सिग्नल आर नॉट अवेलेबल इन डिजिटल फॉर्म। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं ना, वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में सिग्नल अवेलेबल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशंस एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन एनालॉग फॉर्म। जो फिजिकल क्वांटिटीज आपने 12th स्टैंडर्ड में फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होगी। सो फिजिकल क्वांटिटीज है टेम्परेचर, प्रेशर, डिस्प्लेसमेंट, वाइब्रेशंस, ये किस फॉर्म में होते हैं, एनालॉग फॉर्म में। दिस क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली इन एनालॉग फॉर्म। ये क्वांटिटीज एनालॉग फॉर्म में एक्यूरेटली दिखाए जाते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू प्रोसेस। सो ये लेकिन इनकी प्रोसेस करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। सो टू ट्रांसमिट द एनालॉग सिग्नल बिकॉज एरर्स गेट इंट्रोड्यूस इजीली ड्यू टू नॉइस। सो इसकी वजह से क्या आ जाते हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं। ओके, हेंस टू रिड्यूस दिस एरर, अगर ये एरर हमें नहीं चाहिए, इट इज ऑलवेज बेटर टू एक्सप्रेस दिस फिजिकल क्वांटिटीज इन डिजिटल फॉर्म। सपोज एनालॉग में ह्यूमन एरर्स भी आ जाते हैं। सपोज आप टेम्परेचर देख रहे हो और अगर आपने टेम्परेचर थर्मोमीटर में देखा, ओके, अगर बॉडी टेम्परेचर चेक कर रहे हो, फीवर है या फिर नहीं, थर्मोमीटर में अगर देखा, ह्यूमन एरर भी आ सकती है, यानी दिखने में सपोज वो 37 है तो आपने 37.5 देख लिया, 6 देख लिया, तो ह्यूमन एरर आ सकते हैं। तो ये एरर्स रिड्यूस करने के लिए एक बेटर ऑप्शन है कि डिजिटल फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाए, इसलिए हम ये कन्वर्टर यूज करते हैं। द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल मेक्स स्टोरेज पॉसिबल, प्रोसेसिंग सिंपलर एंड ट्रांसमिशन इजियर। ओके, सो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, सिग्नल को प्रोसेस करता है एंड सिंपलर फॉर्म में हमें शो करता है। डिजिटली आपको डायरेक्टली सिंबल्स या फिर नंबर्स दिखते हैं। देयरफॉर ए टू डी कन्वर्जन इज नेसेसरी, यानी इसलिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन नेसेसरी होता है। नाउ once the processing, transmission etc is done, that signal should be brought back into analog form, which डी टू ए कन्वर्जन इज इसेंशियल। जब हमारा काम हो जाए, जब हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमें उसे फिर से एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना इसेंशियल है। ओके, बोथ एडीसी यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर एंड डीएसी यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर सर्किट आल कॉल्ड एज डेटा कन्वर्टर। ओके, सो इन दोनों कन्वर्टर को हम क्या कहते हैं, डेटा कन्वर्टर कहते हैं। एंड दे आर अवेलेबल इन द आईसी फॉर्म। ये किसके फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, आईसी, छोटे छोटे आईसीज होते हैं, उसके फॉर्म में ये अवेलेबल होते हैं। ओके, सो टाइप्स देखो, टाइप्स ऑफ डेटा कन्वर्टर। ओके, सो द डेटा कन्वर्टर आर बेसिकली टू टाइप्स जो हमने देखे, डिजिटल टू एनालॉग डीएसी एंड एनालॉग टू डिजिटल एडीसी। ओके, सो डेटा कन्वर्टर टू टाइप है, डी टू ए एंड ए टू डी। सो डी टू ए में हमें क्या देखना है, आर टू आर लैडर देखना है। ओके, आर टू आर लैडर, वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क देखना है एंड फ्लैश एडीसी। ये तीनों ही देखने हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना ही है। बाकी ये काउंटर, सिग्नल एंड ड्यूओस्कोप, देन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये हमें पढ़ने नहीं है। ओके, ये ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन से बुक की पीडीएफ है। ओके, दिस इज नॉट न्यू बुक पीडीएफ। ओके, सो देखो, अभी हम पढ़ते हैं बाइनरी वेटेड रजिस्टर नेटवर्क। ओके, shows the block diagram of the binary weighted resistor network is that to be designed। ओके, ये बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क की डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट है, 3 बिट इनपुट है, ये 3 बिट डायग्राम है, यानी D0, D1, D2, इसे हम कहते हैं LSB।
सो देखो यहाँ पे देखो 3 बिट बाइनरी वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क, यहाँ पे D2 D1 D0 या आप फिर D0 D2 D1, D0 को 2 रेस टू 0, D1 को 2 रेस टू 1 एंड D2 को 2 रेस टू 2 MSB एंड यहाँ पे एनालॉग आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये डायग्राम आपको पेपर में निकालनी अगर आए एक्सप्लेन 3 बिट वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क। तो टेबल देखो, डिजिटल आउटपुट है, यहाँ पे एनालॉग आउटपुट है। ओके, डिजिटल आउटपुट कैसे होता है, D2 को सिंपली क्या करो 4 जीरोस लिख दो, 4 1 लिख दो। ओके, D1 को क्या करो और 2 जीरोस 2 1 ऐसे लिखो, 2 जीरोस 2 1। ओके, एंड D0 को क्या लिखो 0 1 0 1 0 0 1 0 1। ओके, सो आउटपुट आएगा 0 टू 7। ओके, ये 3 बिट होता है। Analysis of binary weighted resistor network. For the analysis of binary weighted resistor network, we have to use Millsman theorem and the result analysis 3 bit binary weighted network shown in the table. Okay, so आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। द रजिस्टर करस्पॉन्डिंग टू LSB इज 2 रेस टू n, यानी रजिस्टर कितने यूज किए जाते हैं 2 रेस टू n, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ बीट्स, जितने बीट से उतने नंबर ऑफ बीट से उतने 2 रेस टू n नंबर के रजिस्टर यूज किए जाते हैं। ओके, सो देखो ईच फॉलोइंग रजिस्टर वैल्यू इज 1/2 द साइज ऑफ प्रीवियस रजिस्टर। हर एक रजिस्टर की साइज कैसी होती है, प्रीवियस रजिस्टर से 1/2 होती है। द वेटेड रजिस्टर असाइन टू LSB इज 1/2 रेस टू n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो। द चेंज इन आउटपुट वोल्टेज V0 ड्यू टू चेंज इन LSB VR/2 रेस टू n माइनस 1। सो क्वेश्चन देखो, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। फॉर अ 4 बिट रजिस्टिव डिवाइडर, 0 की वैल्यू है 0 वोल्ट, 1 की वैल्यू है 10 वोल्ट, फाइंड फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज। आपको फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज ढूंढना है। तो चलो कैसे फाइंड करोगे, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज के लिए सारे के सारे इनपुट 1 होते हैं। ओके, सारे इनपुट 1 होते हैं, अगर फुल स्केल आया तो सारे इनपुट 1। ओके, सो फुल स्केल आउटपुट VFS इज इक्वल टू VR। VR क्या दिया है हमें, चलो फटाफट ढूंढो, यहाँ पे किधर तो सॉल्व करके दिया है। हाँ, VR क्या दिया है 10 दिया है, देखो ये VR होता है। ओके, D1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1, D2 इंटू 2 रेस टू माइनस 2 प्लस D3 इंटू 2 रेस टू माइनस 3, D4 इंटू 2 रेस टू माइनस 4। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हो, ओके, तो आपका VFS देखो 10 इंटू 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 1। 1 क्यों लिया, क्योंकि फुल स्केल आउटपुट है, इसलिए सारे बिट कैसे होते हैं 1। सो D2 की D1 की जगह भी 1, D2 की जगह भी 1, D3 की जगह भी 1, D4 की जगह भी 1 और इंटू 2 रेस टू माइनस 1, 2 रेस टू माइनस 2, 2 रेस टू माइनस 3, 2 रेस टू माइनस 4। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो तो आंसर आता है 9.375 वोल्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, द आउटपुट वोल्टेज चेंज ड्यू टू LSB। अभी आपको अगर LSB आया ना, ओके, अगर आपको LSB आया तो आपको क्या करना है, ये देखो राइट साइड में 1 लेना है, यानी लास्ट बिट आपको 1 लेना है। ओके, लेफ्ट साइड के सारे 0 कर देने हैं। ओके, एंड कैलकुलेशन करो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, एनालॉग आउटपुट फॉर डिजिटल इनपुट, आपको इनपुट दिया है 1 0 1 0। तो यहाँ पे देखो 1 0 1 0। ओके, आपको समझ में आया क्या, ये 1 0 1 0 दिया है। अगर 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 इंटू 2 रेस टू माइनस लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, 1 इंटू 2 रेस टू माइनस 3 प्लस 0, आंसर आता है 6.25 वोल्ट। ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, कम से कम ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, इसलिए करके जाना। अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ पे कुछ ना ओल्ड टॉपिक भी है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है। R2R, हाँ R2R लैडर नेटवर्क, ये हमें पढ़ना है। सो देखो, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ रेजिस्टिव नेटवर्क, ये सेकंड टाइप है रेजिस्टिव नेटवर्क का, D2A कन्वर्जन यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। फिगर 6.5.1 शोज द बेसिक R2R लैडर नेटवर्क। देखो ये फिगर बेसिक R2R लैडर नेटवर्क का स्ट्रक्चर शो कर रही है। इट कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, रजिस्टर में सिर्फ 2 वैल्यूज होती है, एक तो R होता है एंड 2R होता है। ओके, दिस विल सिंप्लीफाई द कंस्ट्रक्शन एंड एनालिसिस ऑफ नेटवर्क एंड ऑल्सो द सिलेक्शन ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स। ओके, सो आप देख रहे होगे यहाँ पे सिर्फ 2 कंपोनेंट्स है, 2R है, 2R है और R है, 2 टाइप के रजिस्टर रिसिप्ट। ओके, एंड अगेन D1 D2 D3 D4। ओके, LSB एंड MSB। ओके, एनालॉग आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे है, जो कि V0 से डिनोट किया जाता है एंड हम उसे ग्राउंड करते हैं, जो यहाँ पे नीचे लाइन है। ओके,
उसे हम V0 से सॉरी उसे हम ग्राउंड किया हुआ बोलते हैं। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, अभी आपको मैं एलएसबी एंड एमएसबी का फुल फॉर्म बताता हूँ। एलएसबी का फुल फॉर्म है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड एमएसबी का फुल फॉर्म है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो देखो द R2R नेटवर्क इज द हर्ट ऑफ R2R लैडर टाइप। R2R नेटवर्क क्या है? हर्ट है, यानी उसके बिना R2R लैडर बन ही नहीं सकता। टाइप डीएससी एंड वन शोन इन फिगर, ये आपको फिगर में दिख रहा है R2R नेटवर्क। अगर R2R नेटवर्क की डायग्राम आ गई तो इसी डायग्राम निकाल दो। ओके, सिंपली क्या करो, एक पॉइंट को ग्राउंड कर दो, यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, नीचे ऐसे लाइंस कर दो। ओके, एक 2R का रेजिस्टर निकालो, तीनों R निकाल दो। इसमें कितने टू आर है? 2R है, 1 2 3 4 एंड 5। 5 2R एंड 3R। ओके, इतना याद रखो बस। इट इज पॉसिबल टू हैव 2 बिट 3 बिट 5 बिट ऑन n बिट R2R लैडर। ये कितने बिट का है? 4 बिट का है। तो ऐसे आप 3 बिट 4 बिट 5 बिट का भी निकाल सकते हो। D1 D2 D3 D4 आर द 4 बिट डिजिटल इनपुट। सो ये D1 D2 D3 D4 क्या है? 4 बिट डिजिटल इनपुट है। D1 एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। D1 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है यानी MSB, एंड D4 इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी LSB। V0 is the analog output voltage which is proportional to the digital input. Okay, analysis of R2R network देखो, the R2R network can be analyzed by Thevenin's theorem. While analyzing, we will obtain the output voltage corresponding to each digital input D1, D2, D3 or D4 separately and then add them to फाइनल वैल्यू V0। यानी हमें D1 D2 D3 D4 की अगर वैल्यू है हमारे पास, जैसे हमने ऊपर देखी थी 1010, तो हम उन्हें ऐड करके फाइनल वैल्यू V0 की फाइंड कर सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैन बी अप्लाइड टू दिस नेटवर्क बिकॉज दिस इज द लीनियर नेटवर्क। दिस रिजल्ट ऑफ एनालिसिस हैज बीन टेबल। ओके, टेबल है हमारे पास नीचे, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, हमारे पास नीचे टेबल है, वो टेबल देखते हैं। तो देखो, D1 क्या है? MSB, D2 D3 एंड D4 है आपका LSB। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0। ओके, ये आपको याद रखना पड़ेगा। VR/16, VR/8 एंड VR/4 एंड VR/2। ओके, ये टेबल आपको एग्जाम में निकालना है। सो देखो फॉर्मूला, इन जनरल इट कैन बी शोन एक्सप्रेशन। वही एक्सप्रेशन है VR इंटू D1 इंटू 2⁻⁻1 D2 इंटू 2⁻⁻2 D3 इंटू 2⁻3 अप टू DN इंटू 2⁻⁻n। क्वेश्चन देखो, फॉर 4 बिट R2R लैडर ऑब्टेन द आउटपुट वोल्टेज फॉर द फॉलोइंग डिजिटल इनपुट्स। ओके, हमें इनपुट्स ऑब्टेन करना है। तो हमारे पास फर्स्ट है 0101। ओके, 0101 है तो आप क्या करोगे? D1 की जगह 0 पुट करो, D2 की जगह 1 पुट करो, D3 की जगह 0 पुट करो एंड D4 की जगह 0 पुट करो। ओके, 0110 है, सॉरी हाँ। V0 इज 0110 हमें दिया हुआ है। तो देखो, D1 D2 D3 D4 की वैल्यू क्या है? 0110। तो हमने 0110 इज इक्वल्स टू, कहाँ पे है यहाँ पे? 0110 ढूंढो। यहाँ पे क्या बोला है? 0110 0110 VR/4 VR/4। ओके, प्लस VR/8 VR/8। देखो, D1 की वैल्यू क्या है? 0। ओके, मैं आपको इरेज करके बताता हूँ, इसलिए ये टेबल याद रखना पड़ेगा। हमारे पास वैल्यू क्या है? 0110। ओके, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, हमारे पास वैल्यू क्या है? 0110। तो 0 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे, 1 है यहाँ पे एंड 0 है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसलिए हम ये दोनों कंसिडर करेंगे। तो VR/4 प्लस VR/8, 3VR/8। ओके, सो V0 फॉर 1001। ओके, 1001 के लिए भी सिंपली वैसे ही करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये टेबल है, ये टेबल याद रखो। याद नहीं रखा तो भी चलेगा, एग्जाम में आता नहीं शायद। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है। जस्ट वेट फॉर सेकंड, टॉपिक देखने दो मुझे। वेट, जस्ट वेट फॉर सेकंड। हाँ, एडवांटेजेस ऑफ R2R लैडर डीएसी एक बार पढ़ लो। बिकॉज वी नीड रजिस्टर ऑफ ओनली 2 वैल्यूज, हमें 2 तरह के वैल्यूज के रजिस्टर रखते हैं, R एंड 2R। इट इज इजियर टू बिल्ड द सर्किट एक्यूरेटली। ओके, सो सर्किट बिल्ड करने के लिए आसानी होती है।
we can increase the number of input bit just by adding one more section of same r to r values. Okay, हम number of input बढ़ा सकते हैं r and 2r को add करके. The equivalent resistor to the right of each label node ABC will be equal to 2r, hence current flowing downward away from each node is equals to current flowing towards right. Okay, जो current downward की तरफ flow होता है वो current flowing to right के इक्वल होता है. ड्यू टू स्मॉल रजिस्टर रेंज रिक्वायर्ड द आर टू आर लैडर कैन बी फैब्रिकेटेड मोनोलिथिकली विथ हाई एक्यूरेसी एंड स्टेबिलिटी. ओके, आप एडवांटेजेस याद रखना. ओके, अभी हम हाँ कंपैरिजन ऑफ डीएसी, कंपैरिजन देख लो डीएसी का यानी डिजिटल टू एडवांटेज एनालॉग कन्वर्टर का. पैरामीटर है सिंप्लिसिटी, रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू, नंबर ऑफ रजिस्टर पर बिट एंड इजी ऑफ एक्सपेंशन. सो वेटेड रजिस्टर में क्या होता है, सिंप्लिसिटी सिंपल है, आर टू आर में सिंप्लिसिटी कॉम्प्लिकेटेड है. वेटेड रजिस्टर में क्या होता है, रेंज ऑफ रजिस्टर वैल्यू वाइड रेंज है एंड रजिस्टर ऑफ ओनली टू वैल्यूज आर रिक्वायर्ड है यानी आर एंड 2r. ओके, वेटेड रजिस्टर में नंबर ऑफ रजिस्टर पर बिट कितने हैं, 1 है एंड आर टू आर में 2 है. ओके, एंड नॉट इजी टू एक्सपांड एंड इजी टू एक्सपांड. ओके, ऐसे एग्जांपल हमने जो ऊपर देखे वही एग्जांपल यहाँ पे है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके, आपके पास पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे. अभी शायद है ना आर टू आर हो गया, नीड ऑफ. अभी हमारा फ्लैश एडीसी बाकी, फ्लैश एडीसी पढ़ना है हमें. एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ये पढ़ो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. ओके, इसमें ना टाइप्स ऑफ ए टू डी फ्लैश एडीसी पढ़ना है. जस्ट वेट फॉर सेकंड, शायद हाँ फ्लैश एडीसी, वेट हाँ 2 बिट फ्लैश एडीसी है. The circuit diagram of 2-bit parallel comparator ADC is shown in figure 6.9.2. ये डायग्राम है. ओके, ये फ्लैश एडीसी के डायग्राम है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, एज सीन इन द सर्किट डायग्राम 3 कंपैरेटर्स आर बीन यूज. तो यहाँ पे 3 कंपैरेटर्स यूज हुए हैं. द नॉन इन्वर्टिंग प्लस इनपुट टर्मिनल ऑफ ईच कंपैरेटर हैज बीन कनेक्टेड टू द एनालॉग इनपुट voltage VA. The inverting minus input terminal of each converter is connected to different reference voltage V1, V2, V1, V3 are the reference voltage of 3 comparators respectively as shown in. तो देखो यहाँ पे क्या है, रजिस्टर है, ये R वाले रजिस्टर है. ओके, V1 क्या है, VR/4, V2 क्या है, VR/2 एंड V3 है 3VR/4. ये जो है ना 3, 2, 1 ये सारे कंपैरेटर है, C1, C2, C3 ये कंपैरेटर्स है. VR एक रेफरेंस वोल्टेज है, यहाँ से एनालॉग इनपुट दिया गया है, ये प्रायोरिटी एनकोडर है. ओके, Y1 क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, यहाँ पे 2 बिट आउटपुट आता है एंड Y0 LSB है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. ओके, दिस रेफरेंस वोल्टेज हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स VR. रेफरेंस वोल्टेज कहाँ से आता है, VR से. ओके, by the resistive divider the reference voltage are V1 is equals to VR/4, V2 is equals to VR/2, V3 is equals to 3VR/4. The comparator output C1, C2, C3 are connected to an encoding network which are produced 2 bits equivalent to analog input voltage. The encoder used in priority encoder. Okay, priority encoder में जो encoder यूज किया जाता है वही encoder यहाँ पे यूज किया गया है. Okay, the comparator output for various windows and the priority encoder are given in the table. Okay, यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहे होंगे, यहाँ पे इनपुट है एंड ये कंपैरेटर के आउटपुट एंड ये प्रायोरिटी एनकोडर के आउटपुट है. प्रायोरिटी एनकोडर है Y0, Y1 एंड कंपैरेटर के आउटपुट है C3, C2, C1. ओके, एंड यहाँ पे आपको फॉर्मूले डालने हैं एंड टेबल क्रिएट करना है. ओके, ये था फ्लैश एडीसी. सो एक बार सिलेबस देखो, हमने नीड ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखा, पैरामीटर देखा, वेटेड रेजिस्टिव नेटवर्क देखा, आर टू आर लैडर देखा. ओके, ए टू डी कन्वर्टर देखे एंड पैरामीटर्स देखे एंड फ्लैश एडीसी देखा. इतना ही है आपके सिलेबस में, आप देख सकते हो चैप्टर 4 है डेटा कन्वर्टर एंड यहाँ पे आपका सिलेबस. ओके, सो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 चैप्टर खत्म हुए. ओके, 3 चैप्टर ऑलरेडी हुए थे, इस लेक्चर में हमारा 4th चैप्टर हुआ. बचे 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, वो भी मैं 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में खत्म कर दूंगा. ओके, हमारा मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी खत्म है, अभी बचा सी प्रोग्रामिंग का. सी प्रोग्रामिंग के भी 4 चैप्टर हुए हैं. 4th चैप्टर जो है फंक्शन, उसके प्रोग्राम्स बाकी है, आई थिंक हाँ बाकी है, और 5th चैप्टर बाकी है प्लस प्रोग्राम्स एंड नेक्स्ट हम रिविजन करेंगे. ओके, और हाँ स्टैटिस्टिक पाइथन ये मैं लेने वाला हूँ, पाइथन स्टार्ट किए, स्टैटिस्टिक भी स्टार्ट करने वाला हूँ जल्दी. ओके,
So don't take tension about it. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay. Notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.